हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन बहुत से लोग आपको लाइव आके एक घंटे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद भी सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, बट मैं इतने बहुत कम समय में सिर्फ 10 मिनट में सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। जल्दी जल्दी देखेंगे। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मध्यानुपात यानी कि आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया था। तो आज तक जो हमने सीखा था कि जैसे 2 नंबर दे दिए जाते थे, और हर क्लास में मैं बताता हूँ भाई मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे 2 नंबर आए तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, तो यही हमारा मीन प्रोपोर्शन आता है। तो मीन प्रोपोर्शन 6 आ गया। पर यहां पर देखा जाए तो ऐसा नहीं बताया गया। यहां पे बताया गया आपको a + b 25 है, ठीक है, और a - b मेरे भाई क्या दे रखा था, 7 दे रखा था। यानी कुछ अलग तरीके से उन्होंने कोशिश करी है क्वेश्चन को पूछने की। परंतु अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी होगी तो आप इस नए तरीके से भी डरोगे नहीं। क्यों? आपको पता है इधर a की वैल्यू अगर चाहूं तो a क्या होता है, इन दोनों का टोटल 32 का आधा यानी कि 16, और अगर b की बात करूं तो b इन दोनों का अंतर यानी 18 का आधा यानी कि 9। अब क्वेश्चन करा इन दोनों नंबर का क्या बताना है मेरे भाई, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट, तो यहाँ से 4 आ गया, 9 का 3 आ गया, और 4 3 12। अगर ऐसा क्वेश्चन कल भी आने को आपको देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिखने को आगे और भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ये सभी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 800 रुपये कितने हो जाते हैं मेरे भाई, 926.1। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो नीचे आगे 10 लगेगा। ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 10 जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। यानी इस रफ्तार से मेरा पैसा बढ़ रहा है, इस किसी को ये दिया तो मुझे ये वापस मिलेगा। तो उस केस में क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रेट मतलब कि कितना समय लगा टोटल। तो मेरे भाई देखिए ये क्या होता है, 20 का क्यूब, ये होता है मेरे भाई 21 का क्यूब, ठीक है। 3 बताता है ऊपर जो पावर है कि भैया टोटल टाइम 3 साल या 3 बार सामने वाले से ब्याज ली गई। अब देखिए 3 बार अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने बाद ब्याज ली जाएगी, तो 3 बार ब्याज ली जाएगी 1.5 साल के अंदर। तो इस समय टाइम हो जाएगा 1.5 साल। और ये क्वेश्चन शायद आज तक मैं हजारों बार आपको करवा चुका हूं। इसके बाद आगे चलते हैं क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आइए, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एक तरफ क्वांटिटी रख दो 20 और एक तरफ रुपीस। ये क्वेश्चन शायद कल ही मैंने कराया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि 25% लाभ। तो भाई 25% लाभ तो 125/100, ठीक है। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 5 पे गया, 4 पे गया, 5 से ये कट गया, 4 पर 4 चौक 16। तो क्वेश्चन पूछा है 1 रुपए में कितने बेचेगा, तो 1 रुपए में 16। कितनी बार बताया होगा, एक बार कमेंट करके और बताते रहे ना, ये सारी चीज कितनी बार पढ़ाई है। क्वेश्चन कह रहा है A B किसी काम को 5 दिन में करते हैं, वहीं आगे BC। ये क्वेश्चन तो जब भी मैं टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन लेता हूँ ये क्वेश्चन जरूर लेता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इन सभी का एलसीएम 30 हो गया, 5 से 6 पर, 6 से 5 पे, 10 से 3 पर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये तीनों मिलकर अगर करते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, 5 3 8 6 14 टोटल काम करेंगे 14। पर ये 14 काम कब कर रहे हैं, जब A के काम को 2 बार गिना जाएगा, B के काम को भी और C के काम को भी। जब A B C के काम को 2 2 बार गिना जाएगा तब जाके टोटल 14 काम हो रहा है। तो 2 से अगर इसे काट देंगे 7 पर, तो A + B + C एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर 30 काम को 7 की रफ्तार से किया जाएगा तो 7 4 जा 20, 2 2 4 2 बाई 7 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड के आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि भाई 20 की, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, डिस्टेंस वो भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एवरेज स्पीड निकालना टफ तो नहीं था, परंतु टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ पर नहीं पता था। तो आप टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे 20 किलोमीटर 2 घंटे तक चला, तो 20 की रफ्तार से 2 घंटे में उसने 40 किलोमीटर ये चले, और फिर उसके बाद मेरे भाई 48 की रफ्तार से 3 घंटे और चला, तो 8 3 24, 2 3 4 12 13 14, ये आ जाएगा 4 4 8 184। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 184 किलोमीटर, और इतना वो हो गया है 5 घंटों में। ये आपका आंसर आ जाएगा 184/5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर कह रहा है 800 रुपये की चीज इतने रुपए में बेच दी। तो भैया सीधा सीधा 300 का फायदा हो गया। तो 800 पर 300 का फायदा, ये है आपका पेपर। बताओ कोई बहुत टफ है। तो 3/8 कितना होता है, 37 से 1/2%। 100 बार करा चुका हूँ ये चीज आपको, ठीक है। 37 से 1/2%। अगले क्वेश्चन पर कह रहा है 16 और 9 का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो 16 × 9 का रूट कर दो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा मेरे भाई 3 4 3 12। बताओ इसमें कुछ था। आगे कह रहा है 384/9, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल। ये क्वेश्चन आया था। तो बच्चों इसमें घबराने ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो 3 की पावर 84 है। अब इसे मैं ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर 2 4 जाए 2 2 जा 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। अब एक बात बताओ, 9 की पावर कुछ भी हो, इसका मतलब क्या, 9 × 9 और डिवाइड करूंगा 9 से, तो 9 से तो 9 कट ही जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष आपका 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से फिर ये क्वेश्चन आ रखा है, कह रहा है 1000 रुपये इतने रुपए बन जाते हैं। तो भाई ये क्या है, 10 का क्यूब, और ये क्या है 11 का क्यूब। तो टाइम पूछा है तो 3 साल।
ऐसे पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बालकों वाले। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई एक शंकु है, शंकु क्या होता है मेरे भाई, कोण। इसके फॉर्मूले भी कराए थे, 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स पढ़ा है PWF पर, कोई सिर्फ 99 रुपए का, 99 रुपए का, उसको जाके पढ़ लेना। उसमें हर एक चीज मैंने यहाँ पे पढ़ा रखी है, जो जो चीज मैंने वहां पे कराई है, एक एक चीज आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है। अभी भी जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा PWF का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंकु की त्रिज्या 5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो मेरे भाई किसी शंकु की त्रिज्या होती है मेरे रेडियस कितनी है 5, और उसकी ऊंचाई कितनी है 12 है। तो मेरे भाई आपको बताइए 5 है 12 है तो ये 13 हो जाएगा। आपसे पूछा है मेरे भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, कुल। एक होता है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे पाई आर एल, और कुल के अंदर इसका नीचे वाला हिस्सा भी आ जाता है पाई आर का स्क्वायर और जुड़ जाता है। तो अगर दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेता हूं तो एल प्लस आर अंदर रह जाएगा, जिसमें से एल हमारा कितना आ गया 13। ये वाली साइड होती है स्लैंट हाइट एल 13 और रेडियस 5, 13 5 18, तो ये अंदर आ गया 18 पाई, और रेडियस है कितनी 5, 18 पंजे 90 पाई, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कुछ था। देखो क्या है कि अगर आपने जो भी चीज मैंने वो PWF पे जो 20 दिन 20 चैप्टर कराया है, वो क्रैश कोर्स अगर पढ़ा होता तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता, सब कुछ मैं पहले ही करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में क्या 2 की पावर 1 प्लस 303 बटे में 9 तो इसमें 303 में मेरे भाई 9 2 जोड़ दो तो ये हो जाए 305। तो 305 को 9 से डिवाइड करके देख लो, 9 3 जा 27 35 9 3 जा 27 3 और 5 8 का रिमाइंडर आ जाएगा। इसमें भी रिमाइंडर ही पूछा था, फिर से देख लेते हैं। 9 3 27 3 35, फिर से 9 3 27 पे जाएगा, 3 और 5 8, हाँ 8 ही आएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है 2 मीटर त्रिज्या तथा 25 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बना देंगे मेरे भाई, किसका, बेलन की बात हो रही है इस बार, तो बेलन बना दिया हमने। इसकी रेडियस कितनी है मेरे भाई 2, और इसकी मेरे भाई ऊंचाई कितनी है आपकी 25। क्वेश्चन कह रहा है, वैसे तो इसको तो आप ऑप्शन हुआ तो ऑप्शन से 1 सेकंड में डाल देते, 1 सेकंड में जो 11 से डिवाइड हुआ था वो आपका आंसर हुआ था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। उसके बाद आप इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ पे 25 2 है, आप पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड वाला आंसर था 36 और 48 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले 36 और 48 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 36 9 आ जाएगा इसमें से, 4 यहाँ पे है पर 16 यहाँ पे भी है, 16 लेंगे। 69 144 9 6 54 हासिल 5 9 5 14, ठीक है। यानी 144 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 99999 होती है, ठीक है। तो छोटे से छोटा नंबर तो 144 है, जो 144 से डिवाइड होगा वो नंबर 36 और 48 से भी होगा। वैसे ऑप्शन से और ज़्यादा बेहतर हो जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन आए होंगे, ठीक है। 144 से इसको कर देंगे कितना बच जाएगा 6 पे, 6 4 जा 24, 6 पे ही कर देते हैं। 6 4 जा 24 का 4 हासिल 2, 6 4 जा 24, 26 का 6 हासिल 2 864, तो 864 आ गया। कितने पर गया ये 6 पर गया। आगे चलेंगे, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 1359। अब चले आएगा मेरे भाई कितने पर 9 पे चला है। 9 4 जा 36 6 हासिल 3, 9 4 जा 36 39 का 9 हासिल 3, 9 और 3 12, 1296, ठीक है। 9 में से 6 गए 3, 15 में से 9 गए 6, मेरे भाई ये आ गया 63। इसी 63 को इसमें से माइनस कर दो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो नहीं कर सकते, ऑप्शन से नहीं तो ऐसे भी करो तब भी हो जाएगा। 9 में से 6 का 3, 9 9, ये वो आंसर आ गया, ये वो वैल्यू आ गया, आपका आंसर हो गया। बताओ क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई ये वैल्यू है, इस पर 20% और 10% की 2 छूट दी जाए, तो 20% और अगली 10%, 1/5 1/10, 5 से 4 10 से 9, ठीक है। ये हो गया 50, 9 4 जा 36, ये हो गया 36, ठीक है। इसे 100 बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 की यहाँ कर दो, ये 72 हो गया। बस आगे आंसर क्वेश्चन कह रहा है तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो ये है 100 नहीं, ये कितना है 3 0 और है इसमें, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 लगा दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे, कह रहे ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में, तो भैया वो दोनों 1100 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, अभी के अभी बताना है। तो गाइस देखो, इसी काम को मैं 1 घंटे में आपको बता सकता था, इसी काम को मैंने क्या कर दिया कुछ ही देर में। तो अगर अच्छा लगा काम कि भाई और लोगों की तरह 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं करा, ना आपका टाइम बर्बाद करा, तो इस
चीज़ को अपने दोस्तों तक भी बताएं कि भैया इस तरह से चीज़ें जल्दी जल्दी कराई जाती है। तो इन वीडियोस को देखकर एग्जाम से पहले अपने दोस्तों से कहें जरूर जाएं, उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन कल भी आपको देखने को बहुत सारे मिलने वाले हैं। ओके गाइस, लव यू। और रात में 9 बजे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत टफ हैं, जो बच्चे नहीं कर पा रहे, उसको टॉप तक पीडब्ल्यू पर मैं डेली लेकर आऊँगा आपसे, टॉप तक पीडब्ल्यू पर। कौन से चैनल पर मेरे भाई? टॉप तक पीडब्ल्यू, जो हमारा दूसरा चैनल है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते रहेंगे रोज इसी चैनल पर, तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय।